भारत में दांतों की समस्या को गंभीरता से नहीं लिया जाता है। हाल ही में किए गए एक अध्ययन से संकेत मिलता है कि लगभग 95% भारतीयों में मसूड़ों की बीमारी है। 50% लोग टूथब्रश का उपयोग नहीं करते और 15 वर्ष से कम उम्र के 70% बच्चों के दांत खराब हो चुके हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) के अनुसार भारतीय लोग नियमित रूप से दंत चिकित्सक के पास जाने की बजाय कुछ खाद्य और पेय पदार्थों का परहेज करके स्वयं उपचार को प्राथमिकता देते हैं। दांतों की सेंसिटिविटी एक और बड़ी समस्या है, क्योंकि इस समस्या वाले मुश्किल से 4% लोग ही दंत चिकित्सक के पास परामर्श के लिए जाते हैं। आइए जानते हैं राजस्थान के जाने माने डेंटिस्ट डॉक्टर अनिरुद्ध चौहान से कि आखिर कैसे अपने दांतों को सालों साल बीमारियों से बचाया जा सकता है और पायरिया जैसी खतरनाक बीमारियों से निजात पाई जा सकती है। देखिए हमारी आरोग्य की एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीपीवी न्यूज और हमारा खास प्रोग्राम आरोग्य में हम हर बार लेके आते हैं आपके सामने एक नई कड़ी। जी हाँ, आज हम जानेंगे आखिर दांतों में कौन कौन सी समस्याएं होती है, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती है और किस एज में होती है, उनको लेकर आज हम करेंगे चर्चा। साथ साथ जानेंगे किस प्रकार छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर हम बच सकते हैं दांतों की समस्याओं से, दांतों की बीमारियों से। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं जानना चाहता हूँ कि कौन कौन सी बीमारियां हैं जो दांतों से संबंधित है और सबसे ज्यादा जो कैविटी वाली जो समस्या है बच्चों में वो पाई जाती है, तो उस कैविटी से बचने के लिए कौन कौन से उपाय करने चाहिए? नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अनिरुद्ध सिंह चौहान। मैं MDS पेरिडोंटोलॉजी हूँ। जो रही बात बच्चों का, जो दांतों में कैविटी लगने का सिलसिला होता है, ये बच्चों के दांत स्टार्ट हो जाते हैं 6 महीने से करीब स्टार्ट होते हैं, जो दूध के दांत होते हैं। एंड देन उनका प्रोसेस जो ग्रोथ का होता है, पहले दूध के दांत आते हैं एंड देन दूध के दांत धीरे धीरे गिरते हैं। उसके बाद फिर परमानेंट टीथ ऑटोमेटिकली अपने टाइम पे इरप्ट होना स्टार्ट कर देते हैं। दूध के दांतों का भी केयर करना ही उतना ही इम्पोर्टेंट है जितने हम एडल्ट्स में परमानेंट टीथ का करते हैं, क्योंकि बच्चों के दांतों में भी कैविटी लगने का उतने ही चांसेस होते हैं। जैसे ही बच्चों के आपको टीथ इरप्टेड लगना शुरू हो, तो मार्केट से कोई भी जो चाइल्ड के एज स्पेसिफिक पेस्ट और ब्रशेज आते हैं, जिनमें फ्लोराइड कंटेंट बच्चों की ग्रोथ के हिसाब से थोड़ी सी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू एडल्ट्स। सो आप कोई भी एज स्पेसिफिक पेस्ट और ब्रश स्टार्ट करें। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा ब्रश नहीं कर पा रहा प्रॉपर, या इनिशियली थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम आती है, तो आप उसे गाइड करें, असिस्ट करें। ब्रशिंग बिल्कुल भी नहीं होती तो छोटे बच्चों में एटलीस्ट रात को सोने से पहले जो है वो पेस्ट को आप खुद अपने फिंगर से उनके टीथ पे अप्लाई करें। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो हम लोग थोड़ा सा इग्नोर करते हैं कि नाइट में हम बॉटल फीडिंग करवाते हैं बच्चों को, जिसमें कि दूध में मीठा रहता है। वो बहुत ही गलत चीज़ होती है। रात को बच्चों को सोने से पहले जो मीठा है, कोई भी चीज़ मीठी नहीं होनी चाहिए। एंड अगर हम मीठा कुछ देते भी हैं तो उसके बाद ब्रशिंग प्रॉपर रहनी चाहिए, बिकॉज ओवरनाइट जब मीठा रहता है तो वो दांतों में कैविटीज लगने का काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम उससे बढ़ जाता है। जैसा कि डॉक्टर साहब देखने में आता है कि अभी जो वयस्कों की बात करते हैं, वयस्कों में सबसे ज़्यादा समस्या आती है मसूड़ों से खून आना, मुंह से बदबू आना या दुर्गंध आना, जिससे कि लोगों के पास बैठना पसंद नहीं करते। साथ ही साथ कई लोग ऐसे होते हैं जिनके मसूड़ों से पस निकलती है। तो ये कौन सी बीमारी है और इसका इलाज क्या है, किस तरीके से बचा जा सकता है? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। ये जो बीमारी है ये बहुत ही सिंपल और एक बहुत ही स्टार्टिंग से होने वाली चीज़ है, जो कि आम जनरल देखें तो हर इंसान में पाई जाती है। इसे आसान शब्दों में कहें तो खानों का डिपॉजिट होना, जो डिपॉजिट हो जाते हैं वो हार्ड डिपॉजिट बन जाते हैं, जिनको हम कैल्कुलस कहते हैं। कैल्कुलस अपनी जगह बनाता है। अगर कैल्कुलस को हम समय पे नहीं रिमूव करते या नहीं हम दांतों का केयर करते, सफाई करवाते, तो वो ही कैल्कुलस आगे चल के पायरिया बन जाता है। पायरिया में ये रहता है कि आपके जैसे ही मसूड़ों के ऊपर डिपॉजिट बनने शुरू हुए, ये एक साइलेंट असैसिन की तरह होता है, जिसमें ना कोई पेन होता है ना कोई प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी रहती है कि हमें उसमें ब्लीडिंग होनी शुरू होती है गम से, हमें माउथ से फाउल ब्रेथ आना शुरू हो जाता है, जिसको जनरली हम लोग इग्नोर करते हैं बिकॉज इसमें पेन नहीं होता। सो कोई भी आपको इन दोनों में से प्रॉब्लम लगती है कि फाउल ब्रेथ होता है या फिर आपको लगता है कि गम से ब्लीडिंग चल रही है, तो एक बार आप डेंटिस्ट को विजिट जरूर करें। ग्लोबली WHO रेकमेंड करता है कि साल में 2 बार स्केलिंग होनी चाहिए, बट हम इंडियन पॉपुलेशन में कहते हैं कि एटलीस्ट वंस अ ईयर डेंटिस्ट के पास विजिट आपकी जरूर होनी चाहिए, सो दैट कोई भी ऐसे डिपॉजिट्स हैं जो इनिशियल स्टेजेस पे हो, हम उनको एक बड़ा सिंपल प्रोसीजर होता है जिसको स्केलिंग बोलते हैं, क्लीनिंग ऑफ द टीथ,
उससे हम पायरिया पूरा हटा सकते हैं। जैसे कि देखने में आता है कि आम लोगों में क्या होता है कि नसें ब्लॉक हो जाती है, एक समस्या होती है, नसें ब्लॉक हो जाती है। नसें ब्लॉक होने के कारण दांतों में जो दर्द है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। साथ ही साथ कई बार नौबत आ जाती है दांत निकालने की। तो क्या जो दांत निकलने लायक होता है उसको भी वापस एक जो आपका प्रोसेस होता है नसों को वापस सुचारू किया जाता है, वो कहाँ तक कारगर है और कहाँ तक सक्सेसफुल है वो? सर ये भी आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। ये मैं आपके चैनल के थ्रू एक बड़ा सिंपल सा चीज़ बताता हूँ। कोई भी डेंटल प्रोसीजर जो होता है वो एक्सपेंसिव नहीं होता। प्रॉब्लम आती है जो भी ट्रीटमेंट होता है वो इनिशियल स्टेज पे जब होता है तब हम उसको इग्नोर करते हैं। हमें थोड़ा सा पेन होता है, हम सोचते हैं उसको बेयर करते हैं कि चलो ठीक है काम चलाते हैं जब तक आगे नहीं बढ़ता। कोई भी डेंटल प्रॉब्लम अगर इनिशियल स्टेज पे डायग्नोज हो जाए और उसको इनिशियल स्टेज पे ही ट्रीट कर जाए तो वो हो सकता है कि उस मामूली सा कीड़ा हो जिसको हम हटा के एंड उसमें हम फिलिंग कर सकते हैं। लेकिन जब हम इसको इग्नोर करते हैं, जब हम इस पेन को बेयर करते हैं, तब ये कैविटी जो है ये नस तक पहुंच जाती है। नसों तक पहुंचने के बाद हमें दांतों का जो रूट कैनाल ट्रीटमेंट होता है उसे करे बिना हम उस दांत को नहीं बचा सकते। कैविटी अगर हुई, हमने फिलिंग से काम चला लिया। अगर फिलिंग हमने नहीं करवाई टाइम से तो हमें रूट कैनाल करना पड़ता है। रूट कैनाल के बाद दांतों पे कैप करना पड़ता है। अगर हम इस स्टेज तक पहुंच जाते हैं कि वो दांत रूट कैनाल भी नहीं हो सकता, वो दांत इतना कैविटी लग जाती है कि वो ज़्यादा ग्रॉसली केरियस हो जाता है, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता बट उस दांत को निकालना पड़ता है। क्योंकि कोरोना का समय अभी चल रहा है फिलहाल, और लोग बाग क्योंकि ये कि मुंह का जो है ये रोग, दांतों का जो रोग है वो मुंह से होता है और सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन का खतरा रहता है। इस समय आप दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे अगर इनके दांतों में दर्द है या प्रॉब्लम हो, किस इनिशियल दौर पे कौन से वो घरेलू नुस्खे, कौन सी वो छोटी दवाइयाँ हैं जिनको लेकर वो इस दर्द से निजात पा सकते हैं? सर इसमें ऐसा है कि जो अभी कोविड टाइम्स हैं इसमें थोड़ा सा पेशेंट हेजिटेट कर रहे हैं, डेंटिस्ट के पास नहीं जाना चाहते, थोड़ा कुछ प्रॉब्लम्स हैं, सब लोग अवॉइड भी करना चाहते हैं। तो इसमें ये है कि सारे डेंटिस्ट हैं मैक्सिमम एरियाज में आपको टेली कंसल्टेशन से अवेलेबल हैं। कोई भी प्रॉब्लम होती है पहली बात आप मेडिसिन खुद ना लें, डेंटिस्ट को कंसल्ट करके लें। सेकेंड ये रहता है कि आप ब्रशिंग पे थोड़ा सा अभी ध्यान दें अपना। अभी आपके पास सबके पास जनरली टाइम है, थोड़ा सा फ्री है, अपने ओरल कैविटी पे, ओरल हाइजीन पे थोड़ा सा हम और फोकस कर सकते हैं। मेडिसिन जो है वो मेडिसिन आपको डेंटिस्ट से कंसल्ट करके ही लेना है।